आज मैं अपनी कॉलेज लाइफ का पूरा हाल दूंगी। अपने वीडियो को पूरा देखना है। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। कॉलेज लाइफ का एक वाकया जिसका अंजाम कुछ दिन है पहले हुआ। हमारे कॉलेज में एक बहुत ही बोल्ड लड़की थी। हर दूसरा लड़का उसकी मोहब्बत का दम भरता था और हर पांचों लड़के की वो हकीकी गर्ल फ्रेंड थी। सब उसकी मोहब्बतों के मुताल्लिक जानते थे, एक दूसरे से लड़ते थे। लेकिन वो ज़बान की इतनी तेज़ थी कि बीक वक्त सभी को अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन दिला रखा था। मैं जो कि क्लास के आखिरी डेस्क पर दुनिया जहाँ से बेखबर गुमसम पाया जाता। एक दिन वो मेरे पास आई, मुझसे थोड़ी देर बात की। उसे तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेना था, जिसके लिए उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। मैं अबाजी की चप्पल तखीयल में लाकर उसके हुस्न से मुतासिर हुए, बग़ैर 200 रुपये में तकरीर लिख कर देने पर राज़ी हो गया। तकरीर कामयाब रही और पहला इनाम उसे मिला। वो बहुत खुश होकर मेरे पास आई और 50 रुपये मज़ीद इनाम का वादा करके 200 रुपये अदा कर दिए। साथ ही उसने अपने मखसूस लापरवाहाना बोल्ड अंदाज में मुझे आई लो यो कहने की अजीब हरकत की। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने हाथ में पकड़े पैसे वापस खींच लिए और मुझे हुक्म दिया कि मैं आई लो यो टो कहूँ वरना पैसे नहीं मिलेंगे। मैं उसके मिजाज से वाकिफ़ था, इसलिए मुस्कुराते हुए कहा, आई लो यो टो जाने जहाँ। वो खुश हो गई और मुझे 200 रुपये वापस कर दिए। आज तवील उर्से बाद उसकी कॉल आई तो मेरे वलीकुम अस्सलाम कहते ही हंसते हुए कहने लगी, आपसे ज़्यादा कमीना इंसान मैंने कोई नहीं देखा। मुझे तो जाने जहाँ के मानी आज मालूम हुए। नाजरीन, अच्छा मैं आपको एक और वाकया बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार है। बस वीडियो के साथ लगे रहना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो से ज़्यादा घिनौना और हकीकी वाकया गढ़ी शाहू लाहौर में पेश आया था। एक कॉलेज की तालबा के गर्द मर्दों का हुजूम जमा था। लड़की को रक्शे में कॉलेज से घर जाते हुए इत्तेफाकी तौर पर अचानक मेंसेस पेश आ गए थे। लड़की का लिबास और रक्षा खून से भरा हुआ था। रक्षा ड्राइवर लड़की को खूब डांट रहा था कि मेरे रक्षे का क्या हाल कर दिया है। मर्दों का हुजूम लड़की की हालत देखकर हंस रहा था। कोई अपने मोबाइल से तस्वीर बना रहा था तो कोई वीडियो। और वो बेचारी बेबस लड़की सिर झुकाए, जार व क़तार बस रोए जा रही थी। इसी असना में एक नौजवान इस हुजूम को देख कर रखता है। मामला समझ आने पर इस गैवर जवान की तीवरी चढ़ जाती है। ये हुजूम पर बरस पड़ता है, खूब लान तन करता है। लड़की को सहारा देते हुए अपने साथ ले जाता है। लड़की के लिए इस जवान के सहारे के सिवा कोई और रास्ता न था। वो लड़के के साथ बाइक पर बैठ जाती है। सारा रास्ता वो गहरी आहों और सिसकियों के साथ रोती रहती है और लड़का बराबर उसे हौसला और सहारा देता रहता है। कुछ देर बाद लड़की की मंजिल आ जाती। वो उसे घर डराप करता है। घर पहुंचने पर लड़की कुदरे मुतमईन हो जाती है। वो लड़के का शुक्रिया अदा करके झक्की निगाहों के साथ अपने घर में दाखिल हो जाती है। लड़का वहां से सीधा सरूस स्टेशन पहुंचता है, क्योंकि उसकी बाइक खून से भर चुकी थी। माओ ने अगर अपने बेटों की तरबियत इस गैवर नौजवान जैसी की होती तो आज हर जवान काबिल फ़ख्र होता। हलाल रिज्क, तालीम और तरबियत अगर मैसर न हों तो आदमी और चौपाए में कोई फ़र्क नहीं होता।